ये मौलवी अशरफ अली थानवी का रिसाला है जिसने इख्तिलाफ के बीज बोया अपने जमाने में। और रसूलुल्लाह की छोटा सा रिसाला, छोटी सी किताब, और इसमें लिखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब की क्या खासियत है, हुजूर की क्या खासियत है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। तो आज हम लेकर आए हैं अल्लामा फारूक खान रज़वी साहब के इस वीडियो को लेकर, जिसमें हम ये जानेंगे कि अहले सुन्नत वल जमात और देवबंदी वहाबी इन तमाम चीज़ों में फ़र्क क्या है, हम उनसे अलग क्यों हैं, वजह क्या है। इन तमाम चीज़ों को अगर आपको किताबों के हवाले से अगर जानकारी करना है हो गया, तो इन तमाम चीज़ों को अगर आपको जानना है, समझना है, तो अल्लामा फारूक खान रज़वी साहब की इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। आपको पता चल जाएगा कि सही और हकीकत चीज़ क्या है। तो आइए इस वीडियो को देखें। चाहे कोई देवबंदी हो, चाहे अहले हदीस कहलाने वाले लोग हो, चाहे हम अहले सुन्नत हो, चाहे अहले तशय्युअ शिया कोई हो, कोई भी फिरके का हो, दीन के अखज़ का ताल्लुक, दीन के हुसूल का ताल्लुक उनकी अपनी जमात के उलमा से होता है। अब मुझे दयानतदारी से किसी भी शख्स को जो पकड़े आप, किसी भी शख्स को और उससे कहो कि भाई साहब आप अपनी जमात के फुला शख्स को बहुत बड़ा आलिम समझते हैं। अब जिसको आलिम समझते हैं तो साथ में अगर आप ये भी कहें कि ये आलिम तो है मगर इल्म नहीं है, इनको जाहिल है, इनको कुछ आता जाता नहीं है, कुछ पता नहीं है, इनको है तो आलिम, है तो हमारी जमात के मौलाना, लेकिन इल्म से कोरे। मुझे बताइए, जब आलिम का मान रहे हो, आलिम कह रहे हो, फिर जाहिल भी कह रहे हो, तो ये बात में तजाद हुआ कि नहीं हुआ। और जब तजाद पाया गया तो फिर पता चला कि आप आलिम ही नहीं मानते हकीकत में। जब हम अपनी जमात के आज के एक मौलवी को जो इल्म सीखता है और वो भी इंसानों से सीखता है, उसके इल्म में हम कभी में जो है गवारा नहीं करते, उसको हम बहुत बड़ा आलिम फाजिल जानते हैं, जानकार जानते हैं, तो वो ज़ाते करीम जो ऐसे आलिम हो जिसका पढ़ाने वाला परवरदिगार आलम हो, जिसका सिखाने वाला रब्बे कदीर हो, और जो खुद ये ऐलान करता हो कि रहमान है जिसने अपने महबूब पर कुरान उतारा, रहमान है कि जिसने अपने महबूब को गुफ्तगू करने का सलीका अता किया, रहमान है कि जिसने अपने महबूब को सिखाया, सिखाने वाला परवरदिगार हो और सीखने वाली ऐसी जात के कायनात में उसके कोई मिस्ल ना हो, तो एक तरफ तुम ये भी कहे कि रसूलुल्लाह सबसे बड़ा अफजल है, सबसे आला है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिखाने वाला परवरदिगार है, हुजूर का जो उस्ताद है वो रब्बे कदीर है, और फिर ये कहे कि माज़अल्लाह रसूलुल्लाह को ये इल्म नहीं था, हुजूर ये नहीं जानते थे, हुजूर को ये नहीं पता था। तो ये कैसी मोहब्बत है, ये कैसा दावा है। तो पता चला कि ऐसा कहने वाला खुद ही कंफ्यूजन का शिकार है। दावा कुछ है, मान कुछ और रहा है। और याद रखिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर कोई इल्म ऐब निकाले तो ये हुजूर की तौहीन है, और हुजूर की तौहीन करने वाला मुसलमान हो नहीं सकता। एक और मिसाल में देता चलो, आप किसी मौलाना से कहें, उनके मुंह पर जाके कहें, मौलाना साहब आप मौलवी बने फिरते हो, आपको आता क्या है, आपको तो कुछ पता ही नहीं है, तो मुझे बताइए ये तारीफ है कि उसकी तौहीन? बोलिए, बहुत खामोश सुन रहे हैं आप लोग, जवाब दीजिए भाई। तौहीन है ना। एक मौलाना से कहे कि भाई आप मौलाना है, क्या आता जाता है आपको, जाहिल हो, आपको कुछ नहीं पता, तो ये तौहीन है ना। क्या आज ऐसे लोग हमारे दरमियान में नहीं है जो ईमान का दावा करते हैं, मुसलमान अपने आप को बताते हैं, और फिर नबी की जब इल्म की बात आती है तो नबी के इल्म में तौहीन करते हैं। कोई कहने वाला कहता है जमात का बानी कहलाता है, लोग उसको अपने जमाने का हकीमुल उम्मत कहते हैं, अपने दौर का मुजद्दिद कहते हैं। वो एक छोटा सा रिसाला लिखता है और रिसाले का नाम लिखा जाता है हिफ्ज़ुल ईमान, यानी ईमान की हिफाजत करने वाला। मगर नाम तो ईमान की हिफाजत का है किताब का, लेकिन किताब में लिखी क्या गई है, इंतहाई बदतरीन गुस्ताखी और कुफरिया जुमला के कहा गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इल्म गैब है, जो हुजूर को इल्म दिया अल्लाह ने, ऐसा इल्म तो जानवर और पागलों को भी दिया गया। इसमें हुजूर की क्या खासियत है, इसमें हुजूर का क्या कमाल है। यहाँ किताब मेरे पास टेबल पर मौजूद है, जिसको शक व शुबा हो वो किताब देख सकता है। इबारत में दिखा सकता हूँ स्क्रीन पर, लेकिन मौजू ये मेरा है नहीं, मैं ज़िम्नन आगे बढ़कर कुछ वीडियोस दिखाना चाहता हूँ। ये मौलवी अशरफ अली थानवी का रिसाला है जिसने इख्तिलाफ के बीज बोया अपने जमाने में। और रसूलुल्लाह की छोटा सा रिसाला, छोटी सी किताब, और इसमें लिखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब की क्या खासियत है, हुजूर की क्या खासियत है। इसमें जैसा इल्म रसूलुल्लाह को, ऐसा इल्म तो जानवरों को भी है, पागलों को भी है, चार पाए के जानवरों को भी।
ये कैसा ईमान का दावा है? ये कैसी मोहब्बत है रसूलुल्लाह से कि रसूल से मोहब्बत का दावा भी किया जाए, रसूल को नबी भी माना जाए, खातमुन नबीन भी कहा जाए, हुजूर को अपना आकर मौला भी कहा जाए, और फिर नबी के इल्म में ऐब भी निकाले जाए माज़अल्लाह। और एक दूसरी किताब है जो इससे पहले लिखी गई थी, जिसका नाम है तक़वतुल ईमान। ये किताब है साहब, इसके लिखने वाले मौलवी इस्माइल देहलवी साहब है। इनको देवबंदी हजरात भी मानते हैं अपना बुजुर्ग और पेशवा। आज भी किताबें छप रही है। ये किताबों का आज भी छपना, नए नए एडिशनों का बार बार आना इस बात की दलील है कि ये अपना बुजुर्ग पेशवा मानते हैं, इनको रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, इनको बड़ा आलिम कहते हैं। अगर आप इनको नहीं मानते तो फिर इनकी किताबें छापते ही क्यों हो? किताबें छापना इस बात की दलील है, लोगों में किताबों का आम करना इस बात की दलील है कि आप इन अकीदों के भी कायल है, इन जातों के भी कायल है। इन्होंने तक़वतुल ईमान में लिखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का तो यह हाल है कि हुजूर को यह भी नहीं पता था कि उनके खुद के साथ कब्र में क्या होने वाला। न हुजूर को अपने बारे में पता था कि कब्र में क्या होगा, न उम्मतियों के बारे में पता था कि किसके साथ क्या कब्र में होगा। तो भाई एक तरफ तो आप कहें कि रसूलुल्लाह आलिम है, इल्म के जानने वाले, और फिर नबी के इल्म की तौहीन भी करें। ये कैसी मुसलमानी है? ये कैसा इस्लाम है? आखिर ये बोली आई कहां से? ये जुमले अखज़ कहां से किए गए? ये अकीदे लिए कहां से गए? मैंने तारीख में तलाश किया तो मैंने देखा कि ये जुमले वही थे जो मुशरिकीन के जुमले हुआ करते, जो मुनाफिकीन कहा करते थे। तो जैसा कि आपने अल्लामा फ़ारूक ख़ान रिज़वी साहब की इस वीडियो को आपने देखा कि किस तरह ये मुसलमानों को, अहले सुन्नत वल जमात वालों को और तमाम जो सही मुसलमान हैं उन तमामों से क्या बातें करना चाहते हैं, क्या बताए हैं अपनी किताबों के हवाले से, किताबों के दलील की वजह से। तो आप इनकी वीडियोज़ को ज़रूर देखिए और दूसरे तक आप ज़रूर शेयर करें। इसी तरह और वीडियोज़ जानने के लिए आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।